अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दुनिया के तमाम इंसानों, इस दुनिया का पैदा करने वाला, इस दुनिया को चलाने वाला और एक दिन इस दुनिया को नष्ट करके ख़त्म कर देने वाला अल्लाह तबारक व तआला अपनी किताब कुरान हकीम में, फ़ुरक़ान हमीद में साफ़ तौर पर इंसानों के लिए पूरी ज़िंदगी का रास्ता दिया है। हम वो लोग हैं जो दावा करते हैं कि हमने अल्लाह को माना है, उसके नबी पर ईमान लाया है, उसकी अज़ीम किताब कुरान को गले से लगाया है, उसके दीन को, इस्लाम को जीने का रास्ता माना है। ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में साफ इरशाद फरमाते हैं, मर रज़िया बिल्लाहि रब्बा, जिसने एक खुदा अल्लाह को अपना रब, पालनहार, परवरदिगार मानकर राज़ी हो गया कि जिस हाल में रख रहा है, जैसे पाल रहा है, जितना दे रहा है, जहाँ जैसे रखा है, मैं खुश हूँ। रब मेरा रब है, मेरा पालने वाला है, मेरा सब कुछ करने वाला है। मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना, और जो इंसान इस्लाम को दीन, ज़िंदगी गुजारने का रास्ता मान लिया है, समझ लिया है, अक़ीदे के तौर पर दिल से उसका इक़रार कर लिया है और उस पर चलने का दम भरता है। वबिल इस्लामी दीना वबि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल व नबिया, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और नबी मानकर, नबी और रसूल मानकर राज़ी हो गया है, ज़ाक़ा तामुल ईमान, उसे ईमान का मज़ा मिल गया। अभी मैं अगर आपको बोलूं कि आपने उस होटल का खाना खाया है, क्या आपने उस होटल की चाय पी है, तो आप बोलेंगे नहीं। तो आप पूछोगे कैसी चाय है, कैसा खाना है, या मैं कोई एक खाने का नाम लूँ, अल्लाह के की पैदा किए हुए झाड़ में से निकले हुए किसी ऐसे फल का नाम लूँ जो आप तक नहीं पहुँचा हो और मैंने वो खाया हो, और मैं वो फल का फ़ोटो आपको बताऊं और कहने लगूं कि आपने ये फल खाया, तो आप बोलेंगे नहीं खाया। फिर आप पूछेंगे कैसा लगता है, तो मैं 10 घंटा उसका टेस्ट, उसका मज़ा बताता रहूँगा, लेकिन आपके जहन में पिक्चर क्लियर नहीं होगी। बोलूँगा मीठा है, मीठे के साथ साथ ऐसा है, थोड़ा सा खट्टा है, और गले के अंदर उसके अजीब सा टेस्ट आता है, महक आती है, ये है, लेकिन मैं बोलता रहूँगा, आपके सामने उस फल के मज़े का जो माइंड में, जहन में कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा। तो आप क्या बोलोगे, यार एक मर्तबा जब खाऊंगा ना तो आप जो बता रहे हैं मुझे समझ में आ जाएगा। बस यही चीज़ है इस हदीस में जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उसने ईमान का मज़ा चख लिया। अल्लाह की कसम, मैंने कलमा पढ़ा है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मोमिन हूँ, ईमान वाले ख़ानदान घर में पैदा हुआ, मेरा बाप, मेरा दादा, 7 पीढ़ी खम ठोक कर बोलता हूँ सब मुसलमान थे। कुछ बोलोगे तो ज़बान खींच लूँगा, हम इस्लाम के मानने वाले, नबी के मानने वाले, कुरान के मानने वाले, हाँ, खम ठोक के बोलते हैं। अल्लाह की कसम, क्या ईमान का मज़ा मुझे मिला? ज़ाक़ा तामुल ईमान, उसने ईमान का मज़ा चख लिया। क्या मुझे ईमान का मज़ा मिला? क्या कुरान के अंदर जो चाशनी है, हमारे सलफ़ सालिहीन रात में उठते थे नींद तोड़कर, पहले तो इशा के बाद सो जाते थे, अगर इशा के बाद हम नहीं सोएंगे तो दुनिया के सारे बिगाड़, फसाद, गुनाह के काम बढ़ते चले जाएंगे। सिर्फ इशा के बाद सोने की पाबंदी लगा लो, हज़ारों गुनाह, हज़ारों केस, नशा, शराब, चोरी, सारी चीज़ों पर कंट्रोल हो जाएगा। तो वो पहले तो इशा के बाद सो जाते थे,
उसके बाद आधी रात में उठते थे, वज़ू करते थे और अल्लाह के सामने खड़े होते थे और कुरान पूरे हाफिज़ होते थे, पूरा कुरान उन्हें याद होता था और अल्लाहु अकबर बोल के सूरह फातिहा पढ़ते थे नियत बांधकर तहज्जुद के लिए, और कुरान की एक आयत शुरू करते थे पढ़ना, फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, कुरान में से जो तुमको आसान हो वो तुम पढ़ो। पढ़ना शुरू करते थे, एक आयत पढ़ते थे, उस पर गौर फिक्र सोच कि अल्लाह कह क्या रहा है, इस आयत में अल्लाह ने मेरे लिए क्या कहा है। जब ये सोचने लगते थे ना, उनके आंसू जारी हो जाते थे। फिर उस आयत को पलटाते थे, उसी आयत को फिर रिपीट करते थे, पढ़ते पढ़ते आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, रुकू भर नहीं पढ़े, आधा पारा नहीं पढ़े, 1 पारा नहीं पढ़े, कुरान ख़त्म नहीं किए, पूरे हाफिज़ हैं। एक आयत ने उन्हें रोक लिया। क्यों रोक लिया? हम बोलते हैं ना, खाना ऐसा बना है कि तुम उंगली चाट चाट के खाओगे, हाँ, उंगली भी खा जाओगे, चम्मच भी खा जाओगे, प्लेट भी चाटते रहोगे। ये क्यों होता है कि वो खाना हमें टेस्टी लगा, इसी को हदीस में कहा गया उससे ईमान का मज़ा मिल गया। ज़ाक़ा तामुल ईमान, अल्लाह की कसम आज तक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मैं तो पढ़ता हूँ, ज़ुबाने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। मैंने भी कलमा पढ़ा है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी कलमा पढ़े थे, चारों खलीफा कलमा पढ़े थे, अशरे मुबशरा जिनको दुनिया में जीते जी अल्लाह के रसूल ने कहा तुम जन्नती, 10 लोगों को नाम लेकर कहा अशरे मुबशरा तुम जन्नती, तो वो भी रोते थे और तहज्जुद में खड़े होके एक आयत उन्हें रोक लेती थी, मन हबसहुल कुरान, सही हदीस में है कुरान ने जिसको रोक लिया, हब्स अरबी में आता है कैद कर लिया। एक बच्चा है, मैंने देखा 11 साल का पूरा हाफिज़ बन गया। कैसे बना? कुरान ने उसे रोका ना, मस्जिद में रोका, रुका रहा, पढ़ता रहा। जब 11 साल में हाफिज़ बना ना वो, और अगर निकल के भागता था, कुरान उसे रोक नहीं पाता था, इधर उधर भागता तो हाफिज़ बनता। मन हबसहुल कुरान, कुरान ने जिसे रोक लिया। हम मसअलती, अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मुझसे मांगो, मांगोगे तो खूब दूंगा। इन्नल लदीना यस्तकबिरून अन इबादती, जो मुझसे मांगने से एराज़ करते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, जो मुझसे नहीं मांगते, मेरे दर पे नहीं आते, उन्हें जहन्नम में दाखिल कर दूंगा। मुझसे मांगो, अल्लाह से मांगना है। अब इस हदीस में क्या कहा जा रहा है? मन हबसहुल कुरान, रजब शाबान रमज़ान 3 महीने पूरा रजब अल्लाह के रसूल रोज़ा रखते थे, पूरा शाबान रोज़ा रखते थे, पूरा रमज़ान रखते थे। ईद का एक दिन हराम है रोज़ा रखना, और अय्याम तशरीक बकरीद के 4 दिन वो हराम है। ये 5 दिन छोड़ के कभी भी तुम जितना रोज़ा रखो, ईद का एक दिन छोड़ के फिर 6 रोज़ा चालू। रजब शाबान रमज़ान कितने हो गए? 3 महीने के रोज़े, हाँ 90 हो गए। बाद में ईद का एक दिन छोड़ के फिर 6 रोज़े, 96, 100 में 4 बचे ना। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा रखने की कैफियत थी। और काय के लिए रमज़ान क्यों आता है, हज का महीना क्यों आता है? रमज़ान कुरान का महीना है, कुरान नाजिल किया गया। तो जिसको कुरान ने रोक लिया, अब बेचारे खड़े हैं तहज्जुद में, आयत पढ़ रहे, एक आयत पढ़ रहे, हाथ बांध के खड़े, आंसू जारी हो गए, सोच रहे, फिर पलटा रहे, फिर उसी आयत को पलटा रहे। कुरान ने एक आयत ने उन्हें रोक लिया। मन हबसहुल कुरान, कुरान ने जिसे रोक लिया। अम मसअलती, अल्लाह से मांगना भी इबादत है, और सबसे बड़ी इबादत तो मांगना ही है। अद्दुआउ मुख्खुल इबादा, जो इबादत है ना उसका मग़ज़ है। मेरे पूरे बदन में ये 60 किलो का बदन और आधे किलो का भेजा, ये भेजा मग़ज़ है। तो दुआ इबादत है, दुआ मांगना। अल्लाह मैं मोहताज हूँ, तू दातार है, तू देने वाला है, तू देता है। मैं फ़कीर हूँ, तू गनी है, तू देता है। अब एक फ़कीर एक बादशाह के पास गया, बादशाह ने उसे धुतकार दिया, बादशाह की मर्जी, दिया नहीं दिया। अब उसके बाद मस्जिद में गया तो वही बादशाह आंसू गिरा रहा है। तो उस फ़कीर ने कहा कि अरे ये भी तो फ़कीट्टा है, अपने वक्त का बादशाह होगा,
ये भी तो आंसू गिरा रहा, ये भी तो मांग रहा, मैं कितना नादान इस बादशाह से मांगने गया, ये जिससे मांग रहा मैं उससे क्यों नहीं मांग लेता। तो दुआ इबादत है, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ इबादत है। लेकिन कुरान ने जिसको मन हबसहुल कुरान अम मसअलती, कुरान ने किसी को रोक दिया। क्यों रोक दिया? सूरह यासीन मैंने सुबह पढ़ा, दोपहर में पढ़ा, हाफिज़ बेचारे लोगों से पूछो अभी से। एक दुकान पे मैं गया था और हमारे उलमा और हुफ़ाज़ का अल्लाह रहम करे रोज़ी रोटी और दुनिया कमाने के हिसाब से बहुत बुरा हाल है। दुकान पे लगे हुए हैं, टाइल की दुकान है, मालिक बोल रहा वो उठा के लाओ, और उनका हाफिज़ हैं, हाफिज़ तरावी पढ़ाने की फ़िक्र है उनको, उनका कुरान चल रहा। मैं गया ना तो बोलो ठीक है आप पढ़ो, आप पढ़ो। 10 मिनट में बैठ गया, आप पढ़ो, जो पढ़ रहे थे पढ़ो, बीच में डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं नहीं बोलूँगा, मेरा 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। आप इस दुकान पर हो, आपका सेट तो नहीं है ना, आप पढ़ रहे थे ना, पढ़ो आप, और तेज़ आवाज़ में पढ़ो, मैं भी सुनता हूँ। मन शगलहुल कुरान मन हबसहुल कुरान, कुरान ने अगर किसी को रोक लिया, कुरान ने किसी को पकड़ लिया, रुक। हम कितने बदबख्त हैं, होटल पे आधा घंटा चला जाता है हमारा, 1 घंटा होटल पे बैठते हैं, इधर उधर की ईरान तुरान की बातें करते हैं, ऐलान होता है ऐशा बाद दर्स से कुरान होगा, कितने लोग बैठते हैं, आधा घंटा में बैठने की तौफीक नहीं होती। कुरान को हमने क्या समझा है? अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की बात है, अल्लाह के अल्फाज हैं, अल्लाह के जुमले हैं। कुरान इत्सेल्फ शिफा है। दवा खाना जा रहा था ना, मत जा, बैठ जा कुरान की मजलिस में, तुझे दवा से नजात मिल जाएगी, तुझे डॉक्टर से नजात मिल जाएगी। ये अकीदा तो होना चाहिए, ये लगाव तो होना चाहिए, ये कुरान की तरफ खिंचावट तो होना चाहिए, जब तो रमज़ान आने का फ़ायदा होगा। नहीं तो रमज़ान आया गया, लाखों टन खजूर मालेगांव में आई, इतने इतने फ्रूट आए, इतने पापड़ और ये और वो हुए, इफ्तारी मस्जिद में लगी, अजान हो गई, खाते खाते आ गए, आधी इफ्तारी फेंकी गई। क्या अल्लाह हिसाब नहीं लेगा? बाद में जाके कोई उठा भी नहीं रहा, बाद में जाके कोई खा भी नहीं रहा। ये फ्रूट की बेअदबी का महीना है। हाँ, ये खाने पीने के नाम पर, मेरा एक ड्राइवर बोलने लगा बिरादरान वतन में से, बोले तुम्हारा खाने पीने का महीना कब आएगा? बोलो कौन सा? बोले कौन सा? बोले वो रमज़ान का महीना। अरे बोले रात भर खाते दिखते। अरे भैया वो भूख का महीना है, वो सब्र का महीना है, वो अल्लाह की तरफ जहन लगाने का महीना है, वो खाने पीने का महीना नहीं है। अल्लाह की कसम, एक नहीं हज़ारों सलफ़ सालिहीन मुहद्दिसीन की रिवायत और तारीख़ ला के रख दूँगा। चांद दिखता था रमज़ान का, थैली में 60 खजूर रखते थे, 1 खजूर सहरी में लेंगे, 1 खजूर इफ्तारी में लेंगे, 29 को चांद दिखा, 2 खजूर वापस लेके निकलते थे और तोड़ तोड़ के सबको तबर्रुक बांटते थे कि पूरा रमज़ान हमने 30 खजूर में निकाला है। ये हमारे अंदर कब जज्बा पैदा होगा? कब हम औरतों को थकाते रहेंगे कि तुम लगे रहो, सहरी भी बनाओ, आधी रात भी ख़राब करो, उसके बाद फजर बाद सोए नहीं, कि दोपहर से लेकर जो खाना पकाना तलना शुरू हुआ उनकी नींद भी ख़राब। क्या उनका रोज़ा नहीं है? क्या उनको अल्लाह की तरफ लौ नहीं लगाना है? क्या उनको भूखे रहकर सवाब नहीं लेना है कि बस दिन भर खाने पकाने में लगे रहे, बर्तन मांजने में ही लगे रहे? ये हमारा दीन इस्लाम सिखाता है क्या? तो कुरान का ये महीना हमारे लिए क्यों आया है, क्यों आएगा? और रजब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी करते थे, शाबान भर के रोज़ा रखते थे, रमज़ान में रखते थे, ईद का 6 रोज़े बासी से शुरू कर देते थे। क्यों ये? क्यों? कि मुझे अभी तक ईमान का मज़ा नहीं मिला है, मुझे अभी तक रोज़ा रखने का मज़ा नहीं मिला। इफ्तार का मज़ा तो मुझे मिला है, सहरी खाने का मज़ा तो मुझे मिला है, तुर्री का मज़ा तो मुझे मिला है, इफ्तार में फ्रूट खाने का मज़ा तो मुझे मिला है, लेकिन भूखा रहने का मज़ा मुझे अल्लाह की कसम नहीं मिला। भूखा रहने का मज़ा मिल जाएगा तो मैं भी 2 खजूर पर इफ्तार और सहरी करके पूरा रमज़ान गुजार के दिखा दूंगा। जिस दिन मुझे भूख में अल्लाह याद आए, भूख में अल्लाह से लौ लग जाए, भूख में अल्लाह की तरफ ज़हन लग जाए, जिस वक्त ये अल्लाह से मेरा कनेक्शन जुड़ जाएगा तो मुझे भूख याद नहीं आएगी, मुझे फ्रूट याद नहीं आएगा, मुझे इफ्तार याद नहीं आएगी, मुझे सहरी के अंदर गरम गरम तुर्री भी, चाय भी, दूध भी और सालन भी, रोटी भी, नान भी, ये भी, और सुबह फजर के बाद
कभी किसी को उल्टी हो गई, कभी कच्ची डेकार आ रही, इसके लिए रमज़ान नहीं आता है, अल्लाह की कसम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोलते हैं, ज़ाका तामुल ईमान। ताम बोलते हैं ना, खाने को बोलते हैं ना, ताम जायकों को बोलते हैं। ताम आयन के बाद अलीफ, ताम खाना, और ताम जायका टेस्ट। हाँ, सब पता है मुझे, तुर्री का टेस्ट पता है, तरबूज का टेस्ट पता है, सालन का टेस्ट पता है, बकरी के गोश्त का टेस्ट पता है, बड़े के गोश्त का टेस्ट पता है, सब पता है मुझे ईमान का टेस्ट मालूम है क्या? ईमान का क्या मज़ा है? वही कह रहा है, मन हबसहुल कुरान, सच्ची हदीस में, मन शगलहुल कुरान, कुरान ने जिसे रोक दिया, अब मसअलती कि उसे मेरे सामने हाथ उठाने का वक्त नहीं मिला। कब होगा ये? वो हाफिज से बेचारे से पूछो, अभी से बेचारे का जहन उस कुरान को रिपीट करने में लग गया है। क्यों? एक लुकमा भी मिल गया ना तो मस्जिद वाले मुझे रिजेक्ट कर देंगे, नापास कर देंगे। कुरान कितनी, एक पारा, एक सूरह याद करके देखो ना, अरे 3 लाइन याद करके देखो ना ज़रा, पता चलेगा। हाफिज के ऊपर उंगली तो उठा देते, उसे लुकमा देना पड़ रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। कुरान में अल्लाह ने कहा, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला सूरह में, के नुक़रिउका फला तंसा फसनुक़रिउक फला तंसा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में आए और कोई सहाबी बावाज़ बुलंद तिलावत कर रहे थे, आप सुनने लगे, बैठ गए। उसके बाद सहाबी को बुलाया, अल्लाह तुम पर रहम करे, वो आयत मेरे जहन से निकल रही थी, तुम्हारे सुनने से मुझे याद हो गई। भूलने का काम नबी के साथ भी है, हर इंसान के साथ। कोई हाफिज बचपन से बेचारा बना है, मुसल्ले पे खड़े होकर पढ़ा रहा है, कहीं भूल गया, अटक गया, पीछे से लुकमा देने की ज़रूरत पेश आ गई, उस हाफिज की कोई कमी नहीं है, उस हाफिज के अंदर कोई ऐब नहीं है। कभी धुतकारो मत, कभी बुरा भला मत कहो कि भूल गया वो। ये कुरान अल्लाह का दिया हो, वो पढ़ रहा है और 3 महीने से बेचारा परेशान होता है। तो ये कुरान ने जिसको रोक लिया, अब मसअलती, मुझसे मांगने से, फ़क़द ऊतिया खैर मा ऊतिय साइलून। आज जुमा का दिन है ना, आप कुछ मांगोगे, आप कुछ मांगोगे, इमाम साहब दुआ करेंगे सबके लिए, अपने लिए भी करेंगे। आप कुछ मांगोगे, मैं सुन्नत नफल पढ़ने बाद मैं हाथ उठाकर अल्लाह से कुछ मांगूंगा। हदीस के अल्फाज है, कुरान ने जिसे रोक लिया, अब वो इमाम साहब का दिमाग, कारी साहब का दिमाग, हाफिज साहब का दिमाग लगा है कि पिछले साल 3 मरतबा लुकमा देना पड़ा था और मुसल्ली, ट्रस्टी और मस्जिद वाले मुझे आयत की नज़र से देख रहे थे, वो 3 लुकमा भी इस मरतबा नहीं आना चाहिए। बेचारा लगा है कुरान में, पढ़ रहा है, काम धंधे में बीवी है, बच्चे हैं, घर है, खाना है, कमाना है, सब कुछ हमारे जैसा है, और मेरी तो 1 लाख पगार है, बेचारे की 3000 पगार है, 5000 पगार है, फिर भी लगा है, फिर भी आएगा। ये नहीं बोलेगा कि नहीं मैं इस साल तरावी नहीं पढ़ाऊंगा, फिर भी बेचारा आएगा, पैदल आएगा, साइकिल पर आएगा। हाँ, भाड़ा नहीं है, बम्बई में इतनी दूर तक के बेचारे चल के जाते हैं, जाएगा। और अगर थोड़ा सा पढ़ने में इंसान है, कमी हो गई तो हम उसकी गलचंडी पकड़ना शुरू कर दें। नहीं, मन हबसहुल कुरान मन शगलहुल कुरान, कुरान ने जिसे मसरूफ़ कर दिया और उसे वक्त भी नहीं मिला, क्योंकि कुरान पढ़ने में लगा है ना, वो अल्लाह से मांगने का वक्त नहीं मिला। फ़क़द ऊतिया, तो अल्लाह उसे दे देगा। खैर मा ऊतिय साइलून, इस मस्जिद में जितने लोग बैठे जितना मांगेंगे ना, अल्लाह सबको देगा, ख़जाने में कमी नहीं है। मुँह मांगा जो जायज़ हलाल सब देगा। मक्का में, मदीना में, फ़लस्तीन में, पूरी दुनिया में जुमा है, इतनी मस्जिदों में औरतें घर में मांगेंगी, अल्लाह सबको देगा। लेकिन एक बंदा जो कुरान में लगा हुआ है, रट रहा है। अब एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना लोगों का दिल रखा है। मैं तो हाफिज़ हूँ, मैं तो कारी हूँ, बेहतरीन अरब के जैसा पढ़ता हूँ, हाँ, अरे मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो लेके बैठता हूँ यतताऊफ़ी और यालमून व मिम्मा रज़क़नाहुम। पढ़ते हैं ना हमारी औरतें, घर में बच्चे, बड़े, बहुत सारे लोग अटक अटक के, वल्लज़ी यक़रउल क़ुरआन व यतताऊफ़ी, और अटक अटक के, रुक रुक के पढ़ रहा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका भी दिल रखा। कुरान पढ़ने में जो माहिर है, मअस्सफ़रतिल किरामिल बररा, अल्लाह के बेहतरीन बड़े फरिश्तों के साथ जन्नत में अभी से घूम रहा, उसकी रूह घूम रही है।
और जो कुरान पढ़ने में अटक अटक के पढ़ा, लेकिन लगा हुआ है, छोड़ता नहीं है, अटक अटक के पढ़ रहा। मैंने कितने सूरह यासीन पढ़ी, मैं 10 मिनट में सूरह यासीन पढ़ लिया, और वो बेचारा जो पढ़ रहा ना, आधी रुकू सूरह यासीन की 20 मिनट में पढ़ा उसने कुरान पे 20 मिनट दिया, मैंने कुरान पे 10 मिनट दिया। अल्लाह ये देख रहा है मेरे लिए, मन हबसहुल कुरान, कुरान ने जिसे रोक लिया, आपको नहीं आ रहा था 20 मिनट आपको रोक लिया, आपने कितना पढ़ा बिल्कुल मत सोचो, आपने खत्म किया नहीं किया बिल्कुल मत सोचो, 20 मिनट का अजर मिलेगा। मैं 10 मिनट में चुंग पढ़ के आधा पारा पढ़ के निकल गया 15 मिनट के अंदर। आपके अकीदे के मुताबिक, आपकी तड़प के मुताबिक अल्लाह आपको अजर देगा। वयततअतौफी फलहु अजरान, अरे मैं तो माहिर हूँ ना, बचपन से मुझे मिल रहा है ना अजर, मैं तो हाफिज हूँ, चुटकियों में सूरह यासीन शुरू किया, 11 मिनट में पढ़ के बाहर निकल गया मैं, हाँ मुझको अजर तो मिल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने बेचारे कमज़ोर बंदों का, जो नहीं सीखे है ना, आज से कसम खा ले, इरादा कर ले, तहैया कर ले, जितने भी बूढ़े हो गए हों। सऊदी की एक मिसाल दूंगा मैं, 99 ईयर का, 100 में एक बचे थे, वो बंदा वहाँ पर हाफिज़ की कोई, मदरसों में हमारे यहाँ क्लास चलती है ना हाफिज़ की, सऊदी अरब में हाफिज़ की कोई क्लास नहीं चलती। घर में माँ के पास याद करेगा, बाप के पास याद करेगा, मस्जिद के हलके लगते हैं। वो 99 ईयर के बूढ़े आए, रोने लगे, आज मेरी आँख खुली अल्लाह ताला, और मैं हिफ्ज़ के हलके में जुटता हूँ और याद करना शुरू करता हूँ। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चंद पारे याद कर पाए थे कि उनका इंतकाल हो गया। उनकी मजलिस बैठी, सऊदी के आलिम तकरीर करने लगे, अल्लाह इनको हाफिज़ उठाएगा, क्योंकि उनके दिल में तड़प थी। 90 साल, 99 साल गफलत में गुजारे, आज कुरान की तड़प पैदा हो गई, आए हिफ्ज़ का, हाफिज़ बनने का जज्बा पैदा हुआ, करने लगे, अल्लाह की कसम अल्लाह इनको हाफिज़ उठाएगा। ये तड़प पैदा कर लो ना, और वक्त देने लगो ना। होटल का टाइम कम कर दो, कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पर, इसकी उसकी बुराई हो रही, गीबत हो रही, होटल में बैठकर। छोड़ दो, होटलों को आबाद मत करो, ये अल्लाह के घरों को आबाद करो, हिफ्ज़ के हलके लगाओ, तर्जुमे के हलके लगाओ, दिन भर मस्जिद भरी रहना चाहिए। कभी औरतें आ रही ऊपर, कभी बच्चे आ रहे, कभी मर्द आ रहे, सीख रहे, ये सीख रहे। और आज जो इतने उलमा का शहर, इनके पास टाइम नहीं रहना चाहिए। क्या ये मस्जिद में 1 घंटा दे रहा, वहाँ 1 घंटा दे रहा, पब्लिक बैठी हुई है, मेरे लिए बैठी हुई है तर्जुमा सुनने के लिए, कुरान सीखने के लिए, तजवीज़ सीखने के लिए, हिफ्ज़ के लिए। इतनी जो मस्जिदें बन गई है, क्या दिन भर ताला लगाने के लिए है? अल्लाह की कसम नहीं, ताला मत लगाओ। 1-1 मिनट, 1-1 घंटे का इन मस्जिदों का इस्तेमाल करो, बैठो, तब देखो अल्लाह की बरकत। लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, ऊपर से अल्लाह रोज़ी बरसा कर देगा, ज़मीन से फाड़ कर देगा, रोना नहीं पड़ेगा। मौलाना को आके रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगी, मेरे रोज़ी रोटी में बरकत की दुआ करो। बरकत का काम तो हम शुरू कर दे। तो जिसको कुरान ने रोक लिया, जिसको कुरान ने पकड़ लिया, अब मसअलती, इतना कुरान में लगा है, पढ़ रहा है, फ़क़द ऊतिया खैरमा ऊतिय साइलून। आज जुमा के दिन पूरी दुनिया में जितने मुसलमानों ने दुआ की थी, सबको जितना मिला था एक तरफ, और जिसको कुरान ने रोक लिया है, सबके बराबर अल्लाह इसको बिना मांगे दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि कुरान पढ़ने में लगा। कुरान दुआ भी है, कुरान अहकाम भी है, कुरान में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, गैरों के हुकूक भी है। कुरान में पढ़ते पढ़ते दुआ भी आ जाती। सूरह क़सस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा उठाओ, जगह जगह है, जगह जगह हज़रत मूसा की दुआएं आती है, नबियों की दुआएं आती है। पूरा कुरान ख़त्म होगा, हर नबी की दुआ से आप गुजरोगे, अपनी ज़बान से अदा करोगे, कुछ नहीं मांगा आपने, नबियों की दुआओं में आपका हिस्सा लग गया। ये कब हमें अहमियत लगेगी? रमज़ान तो आ रहा, आके चला जाएगा। मैं 70 साल का हो गया, 70 रमज़ान आए, मुझे मिला क्या? आया गया, देना चाहता था, रमज़ान लुटा रहा था अपनी बरकतें, रहमतें, मुझे कुछ नहीं मिला। अल्लाह की कसम, मिला तो क्या मिला? तुर्री का मसाला मिला, इफ्तार के फ्रूट मिले, दिन भर की कच्ची डिकारें मिली, और 30 रोज़े में से 1 रोज़े में उल्टी हो गई। मुझे सिर्फ रमज़ान में खाना मिला, मुझे रमज़ान में खाली ये बोलने को मिला कि नहीं आज मैं नहीं आऊँगा, मैं रोज़े से हूँ। हाँ, और अल्लाह की कसम, बदकिस्मती ये है, मस्जिदों का शहर, मीनारों का शहर, यहाँ धड़ल्ले से लूम चलाना कोई
ज़रूर नहीं है रोज़ा छोड़ने के लिए, कितना भी लूम चलाओ तुम, रोज़ा तुम्हें रमज़ान के दिनों में तुम्हारे लिए खाना पीना बीवी से मिलना दिनों में हराम कर दिया गया है। हाँ रखो तुम, इससे मुश्किल काम है तो भी रखो। गिर जाओ बेहोश होकर हम उठाएंगे लाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे सलाइन लगाएंगे, तुम्हारे मुंह में हम खाना डालेंगे, तुमको डालने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेप तक तो आओ कम से कम। तो हमें ज़ाक़ा तामुल ईमान, उसे ईमान का मज़ा मिल गया। रमज़ान का मज़ा मुझे मिला नहीं है आज तक, अल्लाह की कसम नहीं मिला, और मिलेगा। और जब मिलेगा ना तो फिर रमज़ान के बाद भी रोज़े रखूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने रोज़े रखते थे मालूम है? ये तो रजब शाबान रमज़ान 90, शव्वाल के 6, फिर जुमरात और पीर, फिर हर महीने के अय्याम 20, चांद रोशन होता है 13, 14, 15 या 14, 15, 16। और जब सहाबा कहते थे कि हमको लगता था कि ये इफ्तार रोज़ा छोड़ेंगे कि नहीं, आप 3 महीना हो गए, 4 महीना हो गए, 6 महीना हो गए, आप रोज़ा ही नहीं छोड़ रहे हैं सहाबा की ये। तो ज़ाक़ा तामुल ईमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान कहता इंसान थे, तुम्हारे ही जैसे इंसान थे, बीवी बच्चे थे। वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिया, उनके भी बीवी बच्चे थे। एक बीवी मैं नहीं संभाल पा रहा, एक बीवी का नखरा नहीं देख पा रहा, एक बीवी का खर्चा नहीं उठा पा रहा, 13 बीवियाँ थी। ववजदका आइला, आपकी औलाद भी थी, 4 बेटियां थी, 2 बेटी पैदा होगी तो रोते फिरता है कैसे शादी का खर्चा करूंगा, 4 बेटियां आपकी थी। हाँ, बीवी बच्चे घर खानदान सबको कमाते खिलाते हुए, भीख नहीं मांगते थे, दक्षिणा दो, हाँ मेरे रुमाल में डालो, ये नहीं करते थे आप, अपनी मेहनत का खाते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, उनका रोज़ा हदीस उठाकर देखो सबसे मशहूर है, आज रोज़ा तो कल नहीं तो आज फिर रोज़ा, अल्टरनेट एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन छोड़ के मरे तक उनका ये मामूल था। और हदीस में आगे लिखा हुआ है कि जब खाते थे ना तो अपनी कमाई, अपनी मेहनत, अपने हाथ का कमाया हुआ वही मुंह में डालते थे। अल्लाह की कसम मुबारक है, तुम्हारी दावत मुबारक है, तुम्हारा मुर्गा मुबारक है, सब कुछ तुमने किया, मुझसे अकीदत है, मुझको बुलाया, लेकिन ये रोज़ा तो मेरी मेहनत की कमाई से खुलेगा, खाऊंगा आपका भी खाऊंगा, लेकिन खाकर बीमार नहीं होऊंगा। अपने हाथ से खाते थे और एक दिन छोड़कर रोज़ा रखते थे। ज़ाक़ा तामुल ईमान, उसे ईमान का मज़ा मिल गया। मुझे ईमान का मज़ा मिला क्या? मुझे ईद और बकरीद का मज़ा मिला क्या? हाँ, कुर्बानी हुई, कलेजी ला, कलेजी का मज़ा तो मिल गया, कुर्बानी का मज़ा मिला क्या? कल ये गला इस्लाम के लिए मुझे कटाना, ये एहसास हुआ क्या? ये जानवर का खून बहाया, मेरा खून भी बहेगा, ये एहसास हुआ क्या? ज़ाक़ा तामुल ईमान, उसे ईमान का मज़ा मिल गया। मुझे ईमान का मज़ा मिला क्या? रमज़ान का मज़ा मिला क्या? अल्लाह से मुलाकात। एक आयत लिखी है मैंने बोर्ड के ऊपर, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, सोच कर आयत है, उस पर बोलूँगा इंशाल्लाह, किसी और वक्त तो बोलेंगे। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और इंसानी मामलात में मुसलमानों के लिए एक अमीर बनाया जाता है। उस अमीर की मान कर अगर हम चलेंगे ना, हर मामला एक अमीर के हाथ पर हमारा होगा, तो दुनिया में जन्नत बन जाएगी। लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, इतनी दूर हज के लिए सूरह हज में आयत है। टाइम हो रहा है ना इमाम साहब? हाँ, हज के लिए जो आयत है कि लोग आए इतनी दूर से, 1, 1.5, 2, 2.5 लाख रुपया, वही बात आ रही है। मुझे हज का मज़ा अभी तक मिला नहीं, मुझे उम्रे का मज़ा अभी तक मिला नहीं, मुझे नमाज का मज़ा अभी तक अल्लाह की कसम नहीं मिला, मुझे रोज़े का मज़ा अभी तक नहीं मिला, मुझे ज़कात, दान, सदक़ात और खैरात का मज़ा नहीं मिला। लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, अगर ये सारी चीज़ों का एक्चुअल ओरिजिनल मज़ा तुम्हें मिल जाएगा तो तुम कहोगे, तुम्हारा एक आयत तहज्जुद में खड़े होकर, मैं क्यों नहीं नींद तोड़कर तहज्जुद में उठता? अल्लाह के सामने अकेले खड़े होने में, अंधेरे में, अल्लाह के साथ लौ लगाने में, अल्लाह से बात करने में, अल्लाह से मुलाकात करने में, ये मज़ा मुझे मिला नहीं ना। अभी एक प्राइम मिनिस्टर आएगा, एक मिनिस्टर आएगा, कोई बड़ा, तो लोग भाग के जाएंगे। अल्लाह से मुलाकात के लिए क्या मिलता है? अल्लाह के सामने खड़े होने में क्या मिलता है? अल्लाह के सामने आंसू बहाने में क्या मिलता है? अल्लाह से ताल्लुक़ बिल्लाह,
रूहानियत, अल्लाह से कनेक्टेड होने में क्या चार्जिंग होती है, क्या मेरे जहन में, क्या मेरे दिल में, क्या मेरे बदन में, क्या मेरे माइंड में, ये आज तक मुझे नहीं मिला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ कह के गए, मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा, जो अल्लाह को रब मान के राज़ी हो गया, वबिल इस्लामी दीना, इस्लाम को दीन मानकर राज़ी हो गया, मैं तो मानता हूँ रब, इस्लाम को दीन, वबी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल व नबिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल मानकर राज़ी हो गया, ज़ाक़ ताअमुल ईमान, उसे ईमान का मज़ा मिल गया। हज़रत बिलाल को बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद अजान दो, तड़प थी, नबी को रसूल माने थे, कुरान को किताब माने थे, अल्लाह को रब माने थे, दीन इस्लाम को अपना मजहब माने थे, खड़े हुए अल्लाहु अकबर बोले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोले, अशहदु अन्ना मुहम्मद, गिर गए। मोहम्मद को नबी माने थे ना, मोहब्बत थी ना, हाँ गिर गए। मरे तक, लास्ट तक इस दुनिया में कभी अजान के लिए खड़े हुए नहीं। मैं भी चिल्लाता हूँ नबी का नाम, क्या नबी से वाकई इश्क है, क्या नबी से मोहब्बत है, अल्लाह को रब मान रहा, वाकई अल्लाह को रब माना है ना, दीन को मैंने इस्लाम माना है, अगर मान लिया तो मुझे ईमान का मज़ा मिलेगा। और जिस दिन मज़ा मिलेगा तो नए कपड़े में नहीं, अच्छे खाने में नहीं, अच्छी सवारी में नहीं, 50 लाख के मोबाइल में नहीं, बल्कि अल्लाह की वहदानियत में, अल्लाह की रुबूबियत में, दीन इस्लाम की हक्कानियत में, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने की नूरानियत में हमें मज़ा मिल जाएगा। और दुनिया वालों को बताएंगे ये मज़ा मुझे मिला है, तुमको भी मिल सकता है। जब ये पता चल जाएगा तो अभी जितने लोग बैठे हुए ये असर में भी आ जाएंगे, जुमा के बाद मगरिब में भी आ जाएंगे, ऐशा में भी आ जाएंगे, और तड़प पैदा होगी, इमाम साहब हमको सिखाओ, जाओ मत, इसका तर्जुमा बताओ, ये सिखाओ, ये पढ़ाओ, ये कुरान मेरे लिए आया था, ये लिखा हुआ, इमाम साहब जाओ मत, हमें बताओ। तो ये सारे जितने उलमा हैं, जितनी मस्जिदें हैं, 24 घंटे का काम लग जाएगा जिस दिन इस ईमान का मज़ा हमें मिलेगा। वरना रिवायत तो आती रहेगी, मैं मर जाऊंगा, तुम जनाजे की नमाज भी पढ़ देना, मेरा ईमान मुझे कुछ नहीं दिया, आपकी जनाजे की नमाज मुझे क्या दे पाएगी। तो मैं जीते जी इस ईमान का मज़ा ले लूँ और इस ईमान के मज़े के साथ जीने लगूँ, तो दुनिया के अंदर इज़्ज़त मिल जाएगी। लियशहदू मनाफ़िअ लहुम, अपना दुनियावी फ़ायदा, दीनी फ़ायदा, जन्नत का फ़ायदा ये मुझे मिल जाएगा। आयत फिर किसी वक्त लेंगे, सूरह हज की बोर्ड पे लिखी हुई है, लियशहदू मनाफ़िअ लहुम। अरे तुम्हारे फ़ायदे की बात अल्लाह करता है, फ़ी ज़िक्रुकुम, तुम्हारा ज़िक्र है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ही बात करता है, हमारा ही मैसेज दिया है, हमारे लिए ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को समझने के अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ईमान का मज़ा क्या होता है अल्लाह ताला मुझे चखने की तौफ़ीक़ दे, फिर मैं दीवाना और पागल हो जाऊँगा, फिर दुनिया की तरफ नहीं, अल्लाह इस दीन की तरफ खींचूँगा। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम व रब्बुल हमीद।